पढ़ लियो उरो भी प्रश्न आएगा। समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। जो बच्चा सिर्फ यूनिट नंबर सेकंड को देख रहा है तो भाई यूनिट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखे है, कट्ठे पढ़ा रखे है, प्ले लिस्ट में जाके आराम से जाके सारों को सारो कंटेंट पढ़ सको। साथ के साथ अगर अभी तक थे चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो है तो रिक्वेस्ट करूं प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। 25,000 सब्सक्राइबर में मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कमी, कितना 3,000 सब्सक्राइबर ही कमी और सब्सक्राइब कर दो भाई। आपका टारगेट ले जाओ 31 तारीख से पहले अपने टारगेट कंप्लीट करना है। और ते सिर्फ जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर थे भी चैनल सब्सक्राइब कर दोगा तो बात बन जाएगी। तो थे सब्सक्राइब करो, थाला दोस्ता भी सब्सक्राइब करो ताकि अपना 25,000 सब्सक्राइब नहीं बे पूरा हो सके। करो जा हिम्मत करो जा थोड़ी बहुत, 25,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात को नहीं थार के लिए थे करवा सको हो। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, फूड पोर्शन साइज एंड रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? फूड पोर्शंस क्या होता है, क्या होता है फूड पोर्शन, फूड की साइज क्या होती है और रिलेटेड फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फूड पोर्शन मात्रा, भोजन की मात्रा क्या होती है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे भाई। पोर्शन साइज, एक समय में व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाली भोजन की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? पोर्शन साइज का नाम से जाना जाए। सीधी बात है, कोई आदमी 10 रोटी खा, कोई आदमी 2 रोटी खा, कोई आदमी 4 रोटी खा। समझ में आ गई? उदाहरण देके बता रहे हूं। तो दो 10 रोटी खा रहे हो कि 10 रोटियां को पोर्शन साइज है। अरे यार कौन कह करें के बोले एक रोटी खाने की कैपेसिटी है ना, वो तो यहाँ मतलब यहाँ कह करें बोले नेप के रोटी ले है, तो वो ही क्यों है पोर्शन साइज का नाम से जाने जाए। आजकल लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं। तो आजकल लोगों में क्या दिक्कत है, भूख लगे 2 रोटी की और जिम न जावे तो बचीड़ मारे 5 रोटियां को। तो एक लेके बाद ना कि मेरा पेट दुख है, तो पेट तो आप ही दुखोगे भाई, समान अगला को लेकिन पेट तो तेरे ही हो। तो ये साबु भोजन करना चाहिए। तो आजकल लोगों में ये समस्या है कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे भी ज्यादा भोजन खाने का काम करते हैं। बड़ी प्लेट, बड़े पैकेट और बार बार स्नैक्स लेने की आदत के कारण अपना पोर्शन साइज बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर केक ना आप बड़ी कदे भी खानो खाने जाओ ना, कदे जिमनवार में गया वो अच्छा से समझ पाओगे, कोई शहर का विद्यार्थी वो बुफे से समझ लो, अगर ते खानो खाने गया तो उठे के अंदर के करो 4 कई आदमी की के पहला स्टॉल से लेके लास्ट तक सारो खानो एक साथ गलाऊंगा और पाके सोचा तो निमेड़ के चलांगा। और कोई आदमी के सोचा है भाई मन तो ओ खानो है वो इतना खाओ गलाओगो तो वो इतना ही खा के जाओ। समझ में आ गया? तो अगर आप बड़ी प्लेट लेते हो ना और बार बार अगर भोजन खाते हो, बार बार स्नैक्स खाते हो, तो इससे आपका पोर्शन साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पोर्शन साइज है वो आपका बढ़ता है, ज्यादा खाना खाने की आदत लग जाए। पोर्शन साइज का स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है? ज्यादा मात्रा में भोजन लेना, ज्यादा मात्रा में भोजन लोगा तो क्या होगा? शरीर में मोटापा बढ़ेगा। क्या होगा आपके सामने? अगर ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, ज्यादा मात्रा में भोजन लोगे तो आपके शरीर में क्या होगा भाई? आपके सामने मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है। अच्छे से सब चीजों को समझ लेना, ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं लेना चाहिए। अगला है जरूरत से कम भोजन लेना। और कई आदमी खाए को नहीं, बोले मन तो साहब के बताऊं 2 रोटी की भूख लगे है ना, आदमी 6 फीट को 2 रोटी ही भूख लग रही है, कोई नहीं भाई पतलो सो लीकड़ो सो मिलेगा एकदम। क्यों? और पाए खाओ मन तो सर जी चालता चालता मन तो चक्कर आने लग जाए, तो आप ही आऊंगा रोटी कौन खा। समझ में आ गया ना? तो जरूरत से कम भोजन लेना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। स्वस्थ शरीर वही आदमी को रखो जो सही मात्रा में रोटी खाओ। 5 रोटियां की भूख है तो या मान ले 4 ही खाओगे ना, वो आदमी जिंदगी में स्वस्थ रहो। क्यों? क्योंकि 5 छठी खाओगा ना तो शरीर में नुकसानदायक रहो। ते कदे सुने जापान में लोग सब ज्यादा उम्र तक जीवे। क्यों जीवे है? क्योंकि वह हमेशा 3/4 भोजन खाए। 3/4 का अर्थ 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाए, इसका कारण क्या? शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। चलिए पोर्शन साइज और न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है, मतलब पोर्शन साइज क्या होता है, न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। किसी भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और उसकी कैलोरी के मुकाबले को क्या कहा जाता है? पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है कि कोई भी भोजन होता है उसमें कितने पोषक तत्व है की मात्रा कितनी है और उसमें कैलोरी कितनी है, कितनी मात्रा में कैलोरी है और कितनी मात्रा में आपके सामने जो भोजन के अंदर पोषक तत्व है, वो पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है। उच्च न्यूट्रिशन डेंसिटी वाले भोजन, मतलब आया को भोजन जब उच्च क्वालिटी को आपके सामने क्या है जो न्यूट्रिशन मिले हैं, कौन सा भोजन में ज्यादा मात्रा पोषक तत्व मिले हैं? फला मिले हैं, हरी सब्जियां मिले हैं, दाला मिले हैं और दूध में मिले हैं। तो इन सब के सब जो भोजन होते हैं
जिनमें आपके फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, दूध हो गई, इनमें सबसे ज्यादा क्या आपको क्या मिलता है भाई? आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जिन खा के थारो शरीर स्वस्थ रखो। कम न्यूट्रिशन कौन सा मिलेगा? जंक फूड में कम न्यूट्रिशन मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक में कम न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो मीठा पेय पदार्थ है ना, कोल्ड ड्रिंक, कह दो कि आज तो भाई हमारे साथ वाला को नौकरी में नंबर है, ठंडो पी के आऊंगा, पार्टी लेके आऊंगा, वह पार्टी बहुत महंगी पड़े थारे शरीर के लिए। समझ में आ गया? तो न्यूट्रिशन डेंसिटी वाला भोजन होता था पहले। पार्टी अपने दादा ने पूछो था, दादा और पार्टी कहें कि क्या करता, घरा को राबड़ी के साथ 4 रोटी खा ली, है ना, या के करो चावल लिया, चावल रांध के खा लिया, कदे गेहूं की रोटी बना ली, कदे था दादा ने पूछो, वो बताऊंगा था कि भाई मार तो ऐ की पार्टी है करती, कोई को ब्याह है कर तो बोलो थालो जो काको को नहीं रामलाल है, उको ब्याह है ना जना के बात करे, बोले चावल चावल रांध्या हा, और चावल कितना, बोले 10 किलो चावल रांध्या हा, और बोले 10 जना 1-1 किलो गला के गेर के खांड, और बोले 2 किलो ले आयो घी, बोले रामलाल सारों को सारा खागा, बोलो वो हो बोले मार के लिए तो पार्टी, है ना। पूछिए था दादा ने, वो ऐ की बात बताऊंगा। और आजकल अफा के खावा, हाँ बोले चलो, बोले को चाउमीन वाली दुकान पर चलो, ठंडो पी के आओ, वह आजकल अलग पार्टी। तो अपनो शरीर भी सही है भाई। पहला जो अपना दादा परदादा या कोई बोरी नया ठा के फेंक देता, आजकल कोई बालक नया कह देना कि भाई 2 किलोमीटर पैदल जाके दे राम निकल जाओ, वो जाना था शरीर में, वो जाना है कि भाई कि मतलब राम निकलने का अर्थ है, नेगेटिव में मत लियो, एक अर्थ है कि शरीर में जान कौन बची आजकल। इसमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। ये जो भोजन मैंने आपको बताया ना, इनमें कैलोरी ज्यादा होती है। अब कैलोरी के है भाई, कैलोरी एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर को है ना ऊर्जा तो प्रदान कर देता है, लेकिन घनी ऊर्जा एडीबी के काम की, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सही पोर्शन वाले मात्रा में उच्च डेंसिटी वाले भोजन को सेवन से हमें स्वस्थ बनाता है। अगले वाला प्रश्न है सर्विंग साइज के उदाहरण। क्या होती है सर्विंग साइज? सर्विंग साइज वह मात्रा होती है जिसे पोषक विशेषज्ञ और स्वस्थ संगठन एक बार में खाने के लिए सुझाते हैं। सर्विंग साइज के भाई आपके सामने कोई भी आदमी ने एक टाइम में कितनी रोटी खानी चाहिए, बस सर्विंग साइज जो है वह मात्रा उम्र, लिंग और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। भाई कोई आदमी को हाइट 6 फीट है तो उन सबको भोजन लेना चाहिए, कोई आदमी की 5-5.5 हाइट है तो उस सबको खाना चाहिए। अब जवान आदमियों को ज्यादा रोटी खानी चाहिए और 30 साल बाद में थोड़ी कम कर देनी चाहिए, है ना। तो जैसी उम्र अब सारा 16 लेके 20 साल की उम्र का बालक हो ना, थारो जवान खून है, थाना रोटी ज्यादा खानी चाहिए। क्यों? तो रोटी खाओगा तो थारे शरीर में पाचन तंत्र मजबूत है, तुरंत पच जाएंगे, तो आपकी सर्विंग साइज बढ़िया रहती है। सर्विंग साइज हमें क्या बताती है कि कितना खाना सुरक्षित है, मतलब कितनो खानो चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित रहे, उसको सर्विंग साइज के नाम से जाना जाता है। और कितना खाना चाहिए और कितना खाना हमारे खाने के लिए सही है, उसको सर्विंग साइज के नाम से जाना जाता है। क्यों हमें सर्विंग साइज का पालन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। क्यों हमारे फायदेमंद रहता है? क्योंकि हमारा जो वजन है ना वो इस चीज से नियंत्रित रहता है। साथ के साथ पोषक तत्व भी संतुलित रहते हैं। और क्या होते हैं, कितनी मात्रा में आपके सामने जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर क्या रहता है, संतुलित मात्रा के अंदर रहते हैं। तो वजन भी कंट्रोल में रहे और पोषक तत्व कितना लेना चाहिए वह भी नियंत्रण में रहे। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोर्शन कंट्रोल, भोजन की मात्रा पर नियंत्रण, कितना भोजन ले रहे हो उसकी मात्रा पे आपके सामने नियंत्रण करना चाहिए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पोर्शन कंट्रोल क्या होता है? स्व भोजन की मात्रा पर नियंत्रण करना, चाहे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। भाई न क्यों हो, कोई भी आदमी है अगर उन मोटापा से बचना तो उनकी करना पड़ेगा, खाना खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोई आदमी खाना खाने पर क्या कंट्रोल कर सके भाई, वो जद कंट्रोल कर सके है जद चाहे कोई भी खाना कितना स्वादिष्ट हो, है ना। भाई एक चीज बताऊं, अगर कदे मटर पनीर की सब्जी बनी रहे या कदे तेरी फेवरेट कोई भिंडी की सब्जी हुआ, कोई की फेवरेट कोई की करेला की हुआ, कोई आदमी की मान लो केरी की सब्जी फेवरेट है, तो वह फेवरेट सब्जी बनने का बाद में भी थे इतनी रोटी खाओ जितनी पहला दिन खाई थी, तो एक मतलब क्या करो थे, थारा पोर्शन कंट्रोल करो, भोजन लेने की मात्रा पर नियंत्रण कर रहे हो। पोर्शन कंट्रोल के क्या फायदे होते हैं? मोटापा नियंत्रित रहता है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो मोटापा है वो आपके सामने कंट्रोल में रहता है। आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है, आपके सामने जो भोजन को जो पाचन है, पाचन तंत्र वो भी अच्छा रहता है, और लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उससे रोगों से बचाव होता है, मतलब
लाइफ स्टाइल जो रोग होते हैं, हम लाइफ स्टाइल रोग के ज्यादा देर बैठा रहो तो शरीर से नुकसान, मतलब कहते कोई का जोड़ में दर्द हो, कोई का कमर में दर्द हो, कोई का बीपी होगी, कोई आपका सामने। आजकल एक चीज देखिए कितनी, हर आदमी का आज का समय में जिनकी उम्र 30 सालों ज्यादा है उनका बीपी को शिकार है ना। थारे घर थारे मदर फादर पूछो बीपी कोई की हाई मिलेगी कोई की लो मिलेगी। क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान ही वैसा हो गया, इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग बढ़ गए हैं। अब पोर्शन को कंट्रोल करने के कैसे कैसे तरीके होते हैं। छोटी प्लेट का उपयोग करना। कैसी प्लेट का उपयोग करो भाई? भोजन खाओ तब छोटी प्लेट का उपयोग करो। ऐसा कोई नहीं कि कचौड़ी में खाने लगा ना। छोटी प्लेट का अर्थ है कि खानो कम लो, एक बार में 4 रोटी गला के बैठोगा तो नुकसान हो जाओगे। अपने राजस्थान की परंपरा शेखवाटी क्षेत्र में एक है, कभी भी घर का रोटी दी ना, घर वाले जब आपको खाना देते हैं तो क्या तो 1 रोटी देंगे या फिर आपको 2 रोटी देंगे, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देते, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सामने जैसे छोटी प्लेट का उपयोग करते हो तो आपको भाई ज्यादा खाना वेस्ट नहीं होता है। सामने 2 रोटी पड़ी रहेंगे तो आदमी को मन नहीं कर जाए और खा लिया। खाना खाओ तब धीरे धीरे खाना खाओ, क्योंकि दिमाग के अंदर आपके सामने एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो ये बताता है अगर कोई इंसान धीरे धीरे खाना खाता ना तो उसको क्या करता है, आपके सामने जो दिमाग है वो बताता है कि भाई आपके सामने भोजन खाने को बहुत पेट है वो भर को है। और टीवी या मोबाइल देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे नहीं पता चलता कि आप कितना भोजन कर रहे हो। तो इस सब चीजों को आपको भाई खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। फूड कंजप्शन डाटाबेस क्या होता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस, फूड कंजप्शन डाटाबेस यह जानकारी स्रोत होता है जो विभिन्न खाद्य पदार्थ में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताता है। इस प्रकार के डाटाबेस में आपके सामने अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है कि आपके सामने कितनी ऊर्जा आपको शरीर को चाहिए, कितनी प्रोटीन आपके सामने आपको लेनी चाहिए, कितनी वसा लेनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट आपको लेनी चाहिए। तो फूड कंजप्शन डाटाबेस का अर्थ यह है कि आपने शरीर में कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए आपको खाने खाते वक्त, आपको कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी फैट चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपके सामने इन सारी चीजों के बारे में क्या की जाती है, जानकारी जहां पर दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग भोजन के पोषक गुणवत्ता जानने के लिए और सही डाइट प्लान बनाने के लिए, मतलब सही डाइट प्लान बनाने के लिए आपके सामने इसका उपयोग किया जाता है। एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी, फूड कंजप्शन डाटाबेस की सहायता से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कोई खाद्य पदार्थ हमें कितनी ऊर्जा देता है। मतलब आपका सामने अगर आप फूड कंजप्शन डाटाबेस को निर्माण कर रहे हैं तो आप इस चीज को बारम बता सका कि कोई भी खाना है वो अपना कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, कितना पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, कितने क्या कर रहा है पोषण, कितना आपके शरीर को जो पोषण चाहिए उसको प्रदान करने का काम कर रहा है। इन सब चीजों के बारे में अपन समझ सकते हैं। समझ में आ गई? भाई आपके सामने दूध पी रहे हो तो कितना आपका कैल्शियम मिल रहा है, अंडा खा रहे हो तो कितनी कैलोरी मिल रही है, जंक फूड खा रहे हो तो कितनी कैलोरी मिल रही है। इस चीज का बारे में अपना ने बेरो पाक जाए की का बारम फूड कंजप्शन डाटाबेस का सीधी सीधी बात है। टेस्ट ले जाता था ना ए बेरो पाक जाने कितना पानी मुंह कितनों के सब्जेक्ट के बारे में था ज्ञान है। भाई फूड कंजप्शन डाटाबेस के बारे में अगर आपको जानकारी रहती है तो आपको ये पता चलता है कौन सा भोजन आपके शरीर को कितनी ऊर्जा कैलोरी दे सकता है। इससे हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है कि कौन सा भोजन और कौन सा खाद्य पदार्थ हमें रोजमर्रा के लिए उपयुक्त है। तो आपके सामने भाई जो फूड डाटाबेस का उपयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ अपने शरीर के लिए बढ़िया है और कौन सा नुकसानदायक है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा कंटेंट। यूनिट नंबर 2 आपको कैसी लगी जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। चलिए भाई आप अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगर कोई विद्यार्थी अगर स्पेशल सिर्फ आपके सामने यूनिट नंबर 3 का क्लास देख रहा है तो उस विद्यार्थी को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने यूनिट 1 और 2 और यूनिट 4 ऑलरेडी पढ़ा रखी है। मैंने भाई आपके सामने पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 4 पढ़ा रखे है। जाओ और जाकर आपके सामने आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पूरी पूरी देख लो। साथ के साथ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। कितने सब्सक्राइबर तक? 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। अपने को कितनी तारीख से पहले पहले 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम है ना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो प्लीज अपने 3,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और ये पीडीएफ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना।
करो भाई, आपके सामने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है आपको क्योंकि सब्सक्राइबर आप करते नहीं हो, है ना। 90% बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लो भाई। बेसिक ऑफ फूड प्रिपरेशन पूरे 3 साल आपको पास करवाने का काम जिम्मेदारी फिर मेरी होगी। फूड प्रिपरेशन का अर्थ और महत्व क्या होता है? फूड प्रिपरेशन का अर्थ होता है भोजन की तैयारी, भोजन को योजना बनाना कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है, सही सामग्री चुनना। भाई भोजन बनाना एक कला नहीं है, कौन से भोजन बनाने के लिए आपको किस प्रकार की सामग्री चुननी होती है। जैसे भिंडी की सब्जी बना रहे हो, बहुत सारा पानी डाल दिया, नहीं बनेगी कभी भी, है ना। और अगर आपने केरी की सब्जी बनाई, बिल्कुल पानी नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। समझ में आ गया? आलू की सब्जी बनाई है उसके अंदर, है ना, उसमें आपने क्या किया, आपने मिर्च मसाले बिल्कुल, जो नमक बिल्कुल नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। तो यही है, कोई भी जब भोजन बनाओ तो उसकी योजना बनानी जरूरी है कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है। फिर आपको सही सामग्री चुननी पड़ती है और सबस तरीके से भोजन पकाया जाए ताकि आपके सामने क्या, भोजन अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक रहे। देखो भोजन बनाना भी एक कला है, समझ में आ गई। सही भोजन बनाने की योजना बनानी होती है, सही सामग्री चुनना होता है और स्वस्थ तरीके से भोजन को पकाना चाहिए ताकि आपके सामने भोजन है वो सुरक्षित रहे, उसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। भोजन को सही तैयारी करना आवश्यक है, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण करो उसकी सही तैयारी करना जरूरी होता है। जैसे गलत पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई लोग भिंडी की सब्जी बनाओ या कि बनाओ कोई कोयला बना के दर दिया हो, तो नहीं बढ़िया बनेगा। करेला की भी हालत कर दी, ज्यादातर फ्राई करके खानों बनाई। कई लोग काफी ज्यादा गर्म मसालों को यूज करी, तो इससे क्या हुआ, जो पोषक तत्व है, आपका कोई भोजन सिर्फ स्वाद के लिए कौन खावा, अभी तक के स्वाद तक खाता, लेकिन भोजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आपके शरीर के जो जीव को स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन करा जाए। भोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है वो मिल सके। ज्यादा तेल मसाले से भोजन अस्वस्थ हो जाता है। अगर थारा भोजन में ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, आपका सामने तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा मसाला को प्रयोग कर रहे हो, तो इससे क्या, थारो जो भोजन है, थारो जो खाना है वो क्या हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। थारो भोजन और खानो क्या हो जाओ भाई, आपके सामने अस्वस्थ कैटेगरी में जाओगे। ज्यादा तेल और मसाले आपके सामने कभी भी भोजन में नहीं डालने चाहिए, वो आपको भोजन को हमेशा खराब बनाने का काम करता है। अस्वस्थता से रोग फैल सकते हैं। और अगर आप क्या कर सकते हो, अस्वच्छ, अगर सही स्वच्छता से खाना नहीं बना रहे हो आपके सामने, तो आपको क्या हो सकता है, आपने हाथ नहीं धोए हैं, नाखूनों को आपने अच्छे से नहीं काट रखा, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो बीमारियां वो फैल सकती हैं। भोजन की तैयारी से स्वच्छता, संतुलन और सही विधि का पालन जरूरी है। अगर आप भोजन का निर्माण करो तो सबसे पहले आप उस भोजन में स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी बहुत जरूरी है, स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन को कितनी मात्रा में, संतुलित मात्रा में पकाना जरूरी है और सही विधि से पकाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, सही विधि से उसको पकाना भी जरूरी है। तो भोजन जब आप पकाओ तो हर चीज का ध्यान रखो, स्वच्छता का भी, संतुलित मात्रा में उसको बनाते वक्त उसका उस चीज का भी, और सही विधि में पकाने का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग, कैसे आप एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग कर सकते हो, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हेल्दी डिशेज प्लानिंग का क्या अर्थ होता है, ऐसे भोजन की योजना बनाना जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। हेल्दी डिशेज वही होती है आपके सामने, जब आप कोई भी भोजन को बनाओ तो उस भोजन के अंदर सभी के सभी पोषक तत्व कैसे हो, संतुलित मात्रा में हो। कितनी मात्रा में भाई, सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में देखने को मिले, उसी भोजन को क्या कहा जाता है, हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। हेल्दी डिश प्लानिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब एक हेल्दी स्वस्थ भोजन की प्लानिंग करते समय, सोच विचार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन में सभी फूड ग्रुप्स शामिल हो, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण कर रहे हो उसमें सभी प्रकार के जो भोजन है वो आपके सामने उसके अंदर होने चाहिए, सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स है उसमें शामिल होने चाहिए। अगले वाला, मौसमी और ताजी सामग्री का प्रयोग करें। किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें, मौसमी, जैसे अब सर्दियों के मौसम में अपन को क्या क्या खाना चाहिए, आपके सामने पालक चलता है, गोभी चलती है, आलू तो खैर चलते चलते हैं आपके सामने, मटर चलते हैं, गाजर चलते हैं, इस प्रकार का आपके सामने, है ना। गर्मियों में टिंडा, काकड़ी, है ना, भिंडी, गवार की फली, ऐसा को भोजन चल रहा है ना, चला ना। दाल तो अपने 12 मासी वही है, तो
जैसा मौसम होता है उस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए, और ताजा भोजन है उसको प्रीफर करना चाहिए। किस प्रकार का भोजन ज्यादा खाना चाहिए? ताजा जो भोजन होता है उसको खाना ज्यादा चाहिए। जितना ताजा भोजन खाओगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। कोई भी भोजन खाओ उसमें कम तेल हो। कोई भी भोजन खा रहे हो उसमें तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम नमक और कम चीनी होनी चाहिए। नमक की मात्रा भी कम होनी चाहिए और चीनी की मात्रा भी कम होनी चाहिए, और तेल की मात्रा वो भी कम होनी चाहिए। भोजन बनाते समय उसको उबालना चाहिए। क्या करो? भोजन बनाओ तब उसको उबालो। क्या करो? भोजन बनाते वक्त उसको उबालना चाहिए, भाप पर पकाना चाहिए। फ्राई करने से बच सकते हो। अगर कोई भी भोजन होता है तो सबसे बेस्ट भोजन है ना, उसका क्या खासियत होगी? वो फ्राई कर किया हुआ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फ्राई किया हुआ नहीं होगा, मतलब तेल में तला हुआ नहीं होगा। आप क्या कहते हो गुरुजी मारे तो है कोई खाने को मैंने जिम तेल नहीं पड़े, है ना? तो वो थोड़ा बहुत शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। उबालकर व भाप से आप खाने को पका सकते हो। इससे क्या होता है? खाने को कम नुकसानदायक रहता है आपके शरीर के लिए। खाने को सही मात्रा में से पकाते हो तो उसमें ना सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बना रहता है। अगले वाला है स्नैक्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन। देखो स्नैक्स क्यों है? जो अपना चाउमीन नूडल्स खाओ ना, सब स्नैक्स की श्रेणी में है। लेकिन आपके सामने देखो पहले भी अपने टाइम में स्नैक्स बनाया करता। क्या का? मट्ठी खाई होगी थी, गुलगुला खाया होगा, है ना? और आपके सामने जो और भी अन्य प्रकार का जो बने हैं, बस सब स्नैक्स ही है करता। वह कौन सी कैटेगरी में आवा है? स्नैक्स की कैटेगरी में आवा है अपनो। लेकिन वो पारंपरिक भोजन हो, वो शरीर में कम नुकसानदायक होया करता। स्नैक्स वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मुख्य भोजन के बीच में खाए जाते हैं। मतलब कोई भी अगर मुख्य भोजन खा रहे हैं, जब मान लो कदे खाना खा रहे हो और खाना खाता खाना के बीच में सुबह शाम का खाना के बीच में थारा मन में भूख लगे तो चना खा लिया, बुनेड़ा, कदे मट्ठी बनाई बा खा ली, तो बस सबकी की कैटेगरी में आओ भाई, स्नैक्स की कैटेगरी में आओ। जो दो भोजना के बीच में जो भोजन करिए जाए उन स्नैक्स के नाम से जाने जाए। स्वस्थ स्नैक भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को पोषण भी देते हैं। मतलब स्वस्थ कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी के? स्वस्थ कैटेगरी के जो स्नैक्स होते हैं ना, हेल्दी स्नैक्स होते हैं, वो आपके सामने आपके शरीर में भूख को भी मिटाएंगे और शरीर को पोषण भी देंगे। क्या करेंगे? शरीर को पोषण देने का भी काम करते हैं और आपके शरीर की भूख भी मिटाने का काम करते हैं। दोनों का दोनों काम करते हैं। हेल्दी स्नैक्स के क्या गुण होते हैं? मतलब कोई भी जब आप हेल्दी स्नैक्स खाते हो, उन हेल्दी स्नैक्स के आपके सामने क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। आसानी से हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं। मतलब स्नैक्स क्या होना चाहिए? जो एक तो आप बनाओ जना आप आसानी से बन जाए, शरीर में पच भी जाए और हल्का भी हो। खाने में कैसे होते हैं भाई? हल्के भी होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। जब उनको पकाओ तो कम तेल की मात्रा से पके हुए होने चाहिए। किससे पके होने चाहिए भाई? कम तेल की मात्रा से आपके सामने पचे हुए होने चाहिए। वही हेल्दी स्नैक होते हैं। वही क्या होते हैं आपके सामने? हेल्दी स्नैक के नाम से उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है पोषक तत्व भरपूर होते हैं। क्या है? उनमें पोषक तत्व आपके सामने भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या है? पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हेल्दी स्नैक की तीन ही कैटेगरी होती है, हल्के और आसानी से पचने वाले, कम तेल से बने हुए और पोषक तत्वों से भरपूर। आपके सामने यही क्या होते हैं? हेल्दी स्नैक्स होते हैं। उदाहरण की बात करें, भुना हुआ चना हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में है। मूंगफली जो स्नैक्स की कैटेगरी में आता है। फल चाट आपके सामने, और स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स का अर्थ हुआ आपके सामने जो अगर कोई दाल न थे भेज दो ना, है ना, अंकुरित आपके सामने दाल वगैरह, उसको स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब के स्नैक्स की कैटेगरी में हो। फिर से बता दूं, बुनेडो चनो, मूंगफली, फल चाट और स्प्राउट सबके सब किसकी कैटेगरी में आते हैं भाई? आपके सामने हेल्दी स्नैक्स के कैटेगरी में आते हैं। जंक स्नैक्स के स्थान पे हल्की जो हेल्दी स्नैक्स लेने से मोटापा और कमजोरी दोनों से बचाया जा सकता है। मतलब अगर आप जंक वाले जो स्नैक्स होते हैं उनको खाने के बजाय अगर हेल्दी स्नैक्स खा लेते हो, कैसे स्नैक्स खाते हो? हेल्दी स्नैक्स खाते हो तो ये आपके शरीर में मोटापा भी नहीं बढ़ाता है और कमजोरी भी नहीं लाता है। दोनों की दोनों चीजों से आप बच सकते हो। अगले वाला है सूप की प्लानिंग और प्रिपरेशन। आपके शरीर के अंदर अगर आप क्या खाते हो, सूप को कैसे बनाया जा सकता है और उसकी सूप को बनाने की प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सूप क्या होता है? कदे न कदे थे मूवी वगैरह के अंदर देखियो कि सूप अपन तो कमी पी वहां कर दो, है ना?
जहां पर चा है ना भाई एक तरीका क्या अपना के लिए सूप है, लेकिन चा हुआ है सूप की कैटेगरी में, लेकिन मांस को अपना तो भाई सूप पीवा है। सूप तरल रूप का भोजन होता है जो शरीर को गर्मी पोषण और आराम देता है। जैसे थे कि एक पानी को गिलास पतीलो लियो, उके अंदर पानी गर्म करो, उके अंदर अदरक कूटी, तुलसी ही बाग कूट दी, है ना, थोड़ी बहुत चीनी का 2-3 दाना मिला दिया, है ना, तो इससे क्या है और उसको काटो निकाल के पी लियो। बाकी की कैटेगरी मांगो सूप की कैटेगरी मांगो। कौन सी कैटेगरी मांगो भाई? सूप की कैटेगरी मांगो। तो सूप वही होता है जो शरीर को गर्मी देता है, पोषक तत्व देता है और आराम देने